आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि क्लास 5th का इंग्लिश हमने उसके बारे में पिछले कई दिनों से हमने जो है कुछ वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। तो इस पूरी जो है पेंगोंग टीएसओ जो ये कहानी है, जो ये स्टोरी है, इसको हमने पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा है अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी जो है याद होगी। तो आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बुक पेज नंबर 87 पे निकालो। तो वहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। चलिए हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डज पेंगोंग मीन वेयर इट इज सिचुएटेड। प्यारे बच्चों, जैसे आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि पेंगोंग के बारे में हमने पढ़ा है। तो पेंगोंग मीन्स क्या है? शाबाश। तो आपको याद होगा लॉन्ग करो। पेंगोंग मीन्स लॉन्ग करो। और ये सिचुएटेड कहाँ पर है? लद्दाख में। तो इसका आंसर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, पेंगोंग मीन्स लॉन्ग करो। It is situated in लद्दाख। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेंगोंग लेक। तो पेंगोंग लेक जो है, पेंगोंग झील जो है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है, हमें इसको डिस्क्राइब करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो है पेंगोंग जो है ये लंबा है लगभग 130 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ है वो 6 से 7 किलोमीटर है, जैसे आपको याद होगा। तो इसका जो वाटर है वो खारा है, नमकीन है, यानी सैलाइन है सॉरी। तो ये क्लीन भी है और ग्रीन है, ब्लू भी है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं इस लेक के। तो ये कितने अल्टीट्यूड पे है? जैसे हम जानते हैं 14,256 फीट अबव द सी लेवल। और विंटर में क्या होता है? ये फ्रीज होता है। ये कुछ बातें हैं डिस्क्रिप्शन के, इसकी डिस्क्रिप्शन में पेंगोंग लेक की। चलिए हम लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखते हैं, पेंगोंग is 130 kilometers long and 6 to 7 kilometers wide। ये पहली बात। दूसरी बात, it has saline water। और क्या है? ये क्लीन है, it is clean। और ये ग्रीन भी है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, क्लीन, ब्लू है, and many other colors और क्या है इसमें? ये कितने अल्टीट्यूड पे है? 14,256 फीट अबव सी लेवल, समुद्र सतह से। तो हम लिख सकते हैं इसके, इट इज एट एन अल्टीट्यूड of 14,256
feet above the sea level. और ये फ्रीज होता है विंटर में. इट फ्रीजेस इन विंटर. ये कुछ बातें हैं पेंगोंग के बारे में डिस्क्रिप्शन में. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द पेंगोंग इन समर. जैसे मैंने आपको पढ़ाया है माइग्रेटरी बर्ड्स में, जैसे बॉर हेडेड गूस है, द ब्राह्मणी डक्स हैं, और ब्लैक हेडेड जो है साइबेरियन क्रेन है, वो समर में हमें दिखाई देते हैं. तो इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. मैं थोड़ा आंसर ही लिखूंगा यहाँ पर. माइग्रेटरी कौन, इसमें क्या क्या आता है माइग्रेटरी बर्ड्स में? बॉर हेडेड, ये आपको याद होगा, आपकी बुक में है बॉर हेडेड गूस. और इसमें जो है द ब्राह्मणी डक्स हैं, और ब्लैक हेडेड जो ये साइबेरियन क्रेन है. साइबेरियन क्रेन, ये कुछ हैं जो हमें नजर आते हैं समर में. तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4. Why are civilians allowed to go only 7 kilometers along the shore of the Pangong? यानी सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही इनको क्यों एलो किया जाता है, आगे क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए कि जो ये पार्ट ऑफ पेंगोंग है ये चाइना में है, इसीलिए. तो बिकॉज पार्ट ऑफ पेंगोंग इज इन चाइना, therefore civilians are not allowed to go more than 7 kilometers along the shore of the. तो हम लिख सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, because part of a Pangong is in China. तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आप अपनी जो आप अपना इस पन्ने को मोड़ो. नेम द विलेज सिचुएटेड अराउंड द लेक. तो कौन कौन सा विलेज है उधर? जैसे हमने पढ़ा है स्पैंगमिक एक विलेज है जो वहाँ पर है लेक के इर्द गिर्द आसपास में, और भी बहुत सारे विलेज हैं वहाँ पर, लेकिन स्पैंगमिक एक है जैसे आपको याद होगा. तो आप लिखें इसको स्पैंगमिक. and other villages also found around the lake. तो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज रामसर कन्वेंशन मीन? हाँ बेटा, जैसे आपको याद होगा कि रामसर कन्वेंशन जो है इसका माने क्या है? इसका माने है जो ये झील है पेंगोंग लेक, ये इसकी देखभाल जो है वो कर रही है कौन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके जिम्मे है, ताकि वो ये इंश्योर कराएं कि ये पोल्यूटेड ना हो, ये आलूदा ना हो, इसको इसकी जो हिफाजत है वो उनके जिम्मे है. इसी को हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन. तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 है ये, दैट the lake will be looked after by
an international organization, और ये they will make it they will make it sure that it is not polluted, and will also conserve it. तो ये 6 क्वेश्चंस हमने इनके आंसर्स लिखे। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी समझता हूँ आपके लिए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपको मैं अल्लाह सोने के हवाले करता हूँ। खुदा हाफिज़।